एवरीवन, वेलकम टू विशाली एकेडमी। हम करने जा रहे हैं कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस, तो आप भी मेरे साथ करिएगा और हिंदी में नीचे भी क्वेश्चंस दिए होंगे, आप साथ साथ देखते रहिएगा और अपना स्कोर्स ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ गया है स्लोथ का, और जो कि इस बार बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो पढ़ते हैं। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है, स्लोथ लुक लाइक्स बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 22 hours अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारा स्लोथ है वो 22 घंटे कभी नहीं बिताता, वो 17 घंटे बिताता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ तो हमें थर्ड तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब हमें पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बोला है? स्लोथ्स look like chimpanzee and spend almost 17 hours a day sleeping while hanging on a tree branch. Okay. ऑप्शन नंबर फोर्थ में बोला है स्लोथ लुक लाइक बियर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours डे स्पेंडिंग स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिएगा, 22 hours वाला तो गलत है। हमारा जो है स्लोथ वो 17 आवर्स ज़रूर सोता है, पर दिखता किसकी तरह है? वो दिखता बियर की तरह है। तो हमारा आंसर नंबर 4 सही होगा। चिंपैंजी की तरह नहीं दिखता है, तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका हिंदी में आप देख लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When you pour milk through a piece of cloth, cream remains on it. The method of separation here is. हिंदी में भी पढ़ते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उडेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है बताइए? मेथड ऑफ सेपरेशन किसका है ये? जल्दी से बताइए। ये है ऑप्शन नंबर 1, फिल्ट्रेशन। ठीक है, नीचे ऑप्शंस देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड। आप ये मान लीजिए 28 तारीख का भी फेवरेट था, 29 दिसंबर का भी फेवरेट था, और लास्ट ईयर तो ये फेवरेट क्वेश्चन था ही सीटेट वालों का। तो इसका जो आंसर है आप बताइए क्या होगा? बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हिंदी में भी थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ अवर कंट्री थिकेस्ट फॉरेस्ट। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। बताइए, ये तो बहुत मेन क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बताइए। इसका सही आंसर है 8850 मीटर। ठीक है, वैसे वो है 8848.86 मीटर। ठीक है, बट यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, तो हम उसके नियर बाय जो ऑप्शन है वो लेंगे 8850। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शूटिंग स्टार इज अ। बताइए, ये बहुत, इस वाले सेट में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अ शूटिंग स्टार इज अ क्या कहलाएगा? मेटियोर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, टूटता तारा होता है कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खेजड़ी ट्री। इस बार तो ये भी पूछा गया है खेजड़ी ट्री के बारे में काफ़ी, तो चलिए पढ़ते हैं।
नीचे, अच्छा नीचे ऑप्शंस भी दिए हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं। बताइएगा। दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। दिस ट्री स्टोर waters in its trunk which can be used for drinking when needed. D option, the bark of this tree is used for making medicines and its wood is not affected by insects. E point, this tree has very few leaves. तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है, नीचे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए बी डी, ए बी सी, बी सी डी और ए सी ई। तो आप अब इनमें से देखिए कौन सा सही है। दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया, बिल्कुल सही है। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिल्कुल सही है। बट दिस ट्री स्टोर वाटर्स इन इट्स ट्रंक व्हेन विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड, ये गलत है। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, ये भी ठीक है। ठीक है। और दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, गलत। तो हमारा कौन कौन सा सही है, ए बी एंड डी। तो नीचे देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है ए बी एंड डी, तो हमारा पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे हिंदी में भी देख लीजिए आप साथ के साथ। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय स्टूडेंट। आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्केयर, इट इज़ वेरी हॉट टू, अवर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विद मड, द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रूनी बुशेज सॉरी। चलिए ये तो बहुत ईजी है, आप बता ही देंगे। हॉट कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, राजस्थान। ठीक है, आंसर पॉइंट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए हिंदी में साथ साथ मैं दिखाते जा रहे हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट मेड बाय स्टूडेंट वाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन इन अ मीटिंग। स्टेटमेंट देखते हैं। आई एम फ्रॉम अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये मैच द फॉलोइंग में भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से बताइए क्या होगा इसका। फिश कुक को मस्टर्ड ऑयल में कहाँ खाया जाता है बताइए। कश्मीर, कहाँ खाया जाता है, कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए एलिफेंट का आ गया है, स्लोथ का आ गया है, खिचड़ी ट्री का आ गया है, जो क्वेश्चन इस बार 28 दिसंबर और 29 दिसंबर के पेपर में भी आए हैं। लास्ट ईयर भी इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेश्चंस इस बार इसी सेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए। पहला बोला है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स 220 kg of green leaves and twigs in one day. सीरियसली नहीं, 100 kg होता है। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट्स मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग, ये भी गलत है। वो 2 से 3 आवर्स पर डे रेस्ट करते हैं। इवन अ 3-month old baby elephant generally weighs about 200 kg, ये तो सही है। On an average most elephants sleep 9 to 10 hours in a day, ये तो गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज। तो पहला ऑप्शन है पॉलीथीन बैग, पेपर, बैटरीज, मोबाइल फोन्स। सेकेंड ऑप्शन बेडशीट, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल, बैटरीज। थर्ड ऑप्शन आयरन नेल्स, ग्लास बॉटल, स्टील मग, कार्डबोर्ड बॉक्स।
फोर्थ ऑप्शन लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वेस्ट एंड बेडशीट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ चुका है और मैच द फॉलोइंग करते हैं। छोले भटूरे कहाँ फेमस है, चलिए बताइए। छोले भटूरे हमारे फेमस होते हैं पंजाब में। बॉइल्ड टपियोका विद करी मेड यूजिंग कोकोनट कहाँ खाया जाता है, बताइए। ये तो खाया जाता है भाई केरला में। फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, बताइए। अभी पीछे ही बता के आई हूँ, कहाँ पे, कश्मीर। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, बताइए कहाँ खाया जाता है, गोवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑप्शंस भी दिए हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन क्या था, फर्स्ट का हमारा ई था, तो ई देख लीजिए किस किस का है, फर्स्ट का, थर्ड का एंड फोर्थ का है। सेकंड ऑप्शन हमारा किससे मैच हो रहा था, केरला से, तो हमारा सेकंड का बी किसका है, सेकंड का बी, तो सेकंड का बी हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन में है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए हिंदी में भी, इसमें तो हिंदी इंग्लिश बराबर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सेलेक्ट अ सिचुएबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट ऑफ ईवीएस, राइटिंग क्वेश्चंस आंसर ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ऑप्शन नंबर 2, परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। ऑप्शन नंबर 3, एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच सैंक और फ्लोटेड। चलिए बताइए, क्लास 4 के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस बिकॉज इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी। ज़रूर, गुड, हमारा हो गया। फिर पीयर लर्निंग ज़रूर, डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता, इंक्लूजन, ऑप्शंस दिए हैं। ओके, ऑप्शंस क्या क्या है हमारा, क्रिएटिविटी सही है, पीयर लर्निंग सही है, डिसिप्लिन नहीं हो सकता, डी इंक्लूजन सही है। तो हमारा क्या है, ए बी एंड डी, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए आप साथ के साथ, देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम। अब थीम पे मान के चलिए क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट pictures of different types of house, sharing picture of different type of shelter, asking student to narrate experiences of visiting different house construction sites, showing a पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कहाँ हम बच्चों की बात करेंगे, 1st to 5th की बातें चल रही है यहाँ पे। कलेक्ट पिक्चर्स, बच्चे कलेक्ट करते फिरेंगे क्या शेल्टर्स की, नहीं, ऑप्शन नंबर 3, विजिट करके, फील्ड ट्रिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लीजिए। EVS the primary classes is a subject which area which integrates। पहला ऑप्शन, द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। सेकेंड है द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ सोशल साइंस। थर्ड है द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस। फोर्थ है द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड सोशल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें हमारी सारी चीज़ों की बातें की जाती हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो पहला ऑप्शन है टू सेंटेसाइज लर्नर्स टू इशू रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
ओके। फिर टू डेवलप सिंपल मॉडल्स फॉर locally available materials, to gradually prepare student for upper primary science concepts, to orient student towards occasional choices available in their locality। तो बताइए इसका आंसर्स क्या है। इसका आंसर है आंसर नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट to consult their family members to find out the names of different plants part like roots, stem and flowers eaten as food. This activity is designed to, पहला है promote experimental learning, second है promote learning of concept related to food, थर्ड है make the lesson more enjoyable and interesting, फोर्थ है allow the student to discover about food। तो देखिए फूड से तो रिलेटेड ही नहीं है ये, इंजॉयबल तो हमें कुछ ऐसा करना नहीं है, डिस्कवर अबाउट फूड का तो बात ही नहीं हो रही। ये किसकी बात हो रही है जहाँ पे ऐसे बनाया जा रहा है प्लांट्स पार्ट लाइक रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स, तो ये हो रही है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जहाँ पे होता है विजुअली इम्पेयर्ड उनके लिए होता है हमेशा टैक्टाइल टीचिंग, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन वेयर स्टूडेंट शुड बी एक्सेस वाइल टीचिंग ईवीएस इज। बताइए कहाँ पे ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू एक्सेस योर स्टूडेंट ईवीएस प्रोजेक्ट्स एंड गिव देम क्विक फीडबैक, विच असेसमेंट टूल विल यू चूज़। बताइए, ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रेटिंग स्केल भी नहीं होगा, पीयर असेसमेंट भी नहीं होगा, चेक लिस्ट। ठीक है, आगे बढ़िए, हिंदी में देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट फर्स्ट अ टीचर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट अचीवमेंट, second it is a way of teaching rather than evaluation, third it provides feedback about student progress in mastering new knowledge, fourth it informs about student learning to provide support for the next step। बताइए, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के अचीवमेंट की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी क्लासेस class 1st to 5th which will consist of which of the following stage according to NEP 2020। बताइए, प्रीपैरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज या फाउंडेशनल स्टेज। इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं, ए ओनली, बी ओनली, ए एंड सी एंड बी एंड सी। बताइए कौन सा ऑप्शन है। इसमें होगा हमारा ए एंड सी। अगर आपने स्टेजेस पढ़ी होंगी तो ज़रूर याद होगा। पहले प्रिपेरेटरी फाउंडेशनल जो हमारी होती है वो सबसे पहले आती है, जो 1st to 5 होती है, जो एक 3 भाग में बटी होती है और एक 2 भाग में बटी होती है। ठीक है, ये वो वाली स्टेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल। बताइए, ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। टेस्टिंग हिपोथेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जो सब थीम है वो बताइए।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, वर्क एंड प्ले। हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of this is a divergent question or a teacher of EVS will ask her student to promote creativity? First, what are the steps of harvesting onions starting from sowing onion seeds in the soil? Second, what step will you take to reduce air pollution in metro cities like Delhi? Third, how will you separate salt from salt solution? Fourth, why leaves have green color? बताइए सही आंसर क्या होगा? टू प्रमोट क्रिएटिविटी की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ क्रिएटिविटी यूज हो रही है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। द डायनेमिक होलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट इज बेस्ट एक्सेस्ड बाय, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Dynamic, holistic, and experimental nature of EVS learning by student is best accessed by authentic assessment strategy। ठीक है, देख लीजिए इसका हिंदी में। थैंक यू सो मच। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दे सकूं और आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।